नारायण नारायण। दोस्तों, सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत में ही मैं मनोज मुंतशिर जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने उनके यूट्यूब चैनल पर, मनोज मुंतशिर नाम से ही उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे और वो वीडियोस देखकर मुझे इतनी गर्व की अनुभूति हुई, इतनी हृदय को शांति मिली। मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं ना, उसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। और बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। वे जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए सदैव हम उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि आज लोक जागृति करना, लोगों को अपने देश, अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, जिन्होंने इस देश और सभ्यता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उनके बलिदान के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करना, उन्हें बताना, इससे महान कार्य और दूसरा क्या हो सकता है। और उनके इस कंटेंट को देख कर ना मुझे इतना मैं तो हृदय को शांति तो मिली ही, गर्व की अनुभूति तो हुई ही, पर साथ में ही एक हिम्मत अंदर इतनी भर आई, इतना उत्साह मेरा बढ़ गया ना। ऐसा लगा कि यार हाँ, आज भी जो देश, हमारे देश की संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे इतिहास को जो समझते हैं, आज भी ऐसे लोग हमारे देश में है, उनकी आवाज़ इतने लोगों तक पहुंच रही है। इससे ज़्यादा आनंद की, इससे ज़्यादा प्रसन्नता की दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती। और उनका जो वीडियो जिस पर काफ़ी अभी जो वामपंथी है, कम्युनिस्ट है, वे बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रहे हैं, आप किसके वंशज हैं, उसमें उन्होंने क्रूर औरंगज़ेब, क्रूर अकबर के अत्याचारों का वर्णन किया है, जो कि फैक्ट्स पर आधारित है। इतिहास में इसके कई सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं कि अकबर ने कितने कितने अत्याचार यहाँ पर किए थे। जिस भी मुगलों ने, चाहे औरंगज़ेब हो, बाबर हो, सभी ने इसी प्रकार के अत्याचार यहाँ पर किए हैं। बाबर के अत्याचारों का वर्णन तो हमें गुरु नानक देव जी ने, जो बाबर बानी नाम से 4 रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब जी में हमें पढ़ने को मिलती है, उसमें बाबर के अत्याचारों के बारे में हमें वहाँ पर पढ़ने को मिलता है। और अकबर ने भी यहाँ पर उसी प्रकार के अत्याचार किए थे, उससे बिल्कुल भी कोई कम अत्याचार नहीं थे। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, पर उसको लेकर मतलब बाकी किसी को तो, चाहे बाबर हो, औरंगज़ेब हो, बाकी किसी को भी वामपंथी इतिहासकार शायद ग्लोरीफाई करने में उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, तो अकबर को उन्होंने एक ले लिया, उससे कुछ जो उसके अत्याचार, उसकी क्रूरता को लेकर जो कुछ भी बातें थी, उन बातों को उन्होंने इतिहास से हटा दिया और एक अकबर को बस जितना हो सके उसका महिमा मंडन करने का प्रयास वामपंथी इतिहासकारों ने यहाँ पर भारत में किया था। अब देखिए, अकबर की क्रूरता के तो बहुत सारे उदाहरण इतिहास में मिलते हैं और ऐसे ही कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। और ये उदाहरण मैं अकबरनामा से ही दे रहा हूँ। ट्रू इंडोलॉजी जो फेसबुक पर पेज है, उसको आप फॉलो करिए। वहाँ पर आपको और भी ऐसी बहुत सारी इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी, ज्ञान आपको वहाँ पर मिलेगा। तो वहीं से मैं आपको कुछ बातें जो अकबरनामा में हमें पढ़ने को मिलती है, वो मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बता रहा हूँ। जैसे कि अकबर ने हिंदुओं के कटे हुए सर का एक पूरा टॉवर बनाया था, इसका उल्लेख अकबरनामा में ही आता है। अकबरनामा जो अकबर के द्वारा ही खुद उसके स्वीकृति दी गई थी, जो लिखा गया था अकबरनामा, उसके ही दरबारी अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा लिखा गया था, उसमें इसका वर्णन आता है। उसके अलावा एक और इसी प्रकार के अकबर के क्रूरता का एक जो उदाहरण मिलता है, वो है सन्यासियों को, किस प्रकार से सन्यासियों का नरसंहार अकबर और मुगल आर्मी ने किया था। कुरुक्षेत्र के नज़दीक थानेसर में एक बहुत ही पवित्र तीर्थ क्षेत्र में सन्यासी वहाँ पर स्नान करने के लिए आए हुए थे और उनका अकबर और मुगल आर्मी ने नरसंहार किया था, कत्लेआम किया था। तो इसका भी वर्णन अकबरनामा में ही आता है। बाकी इसके अलावा तो और भी कई सारे उदाहरण तो मनोज मुंतशिर जी ने ऑलरेडी उनके वीडियो में दिए हुए हैं ही, जिसको लेकर वामपंथी बहुत परेशान हो गए हैं कि भाई, हमने जो इतिहास आज तक छुपा कर रखा था वो कैसे बता रहे हैं मनोज मुंतशिर जी, और इसी कारण से उन पर अटैक किए जा रहे हैं। और मैंने देखा एक जो क्या नाम, यार मैं नाम भी भूल गया, उन्होंने मतलब उनके पास कोई शायद इससे काउंटर करने के लिए कोई उनके पास कोई पॉइंट था ही नहीं, शायद कोई आर्गुमेंट था ही नहीं। तो क्या लिखा मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पर कि भाई मराठाओं ने भी तो बंगाल पर आक्रमण किया था। मतलब कुछ भी बंगाल में जब मुगलों का शासन था, अलीवर्दी खान का, तो उससे बंगाल को मुक्त करने के लिए, मुगलों के अत्याचार से, क्रूर शासन से बंगाल को मुक्त करने के लिए मराठाओं ने वहां पर युद्ध किया था मुगलों की सेना से। अब इसको आप मराठाओं का आक्रमण कैसे कह सकते हैं, ये सच में मैं समझ नहीं पाया। मतलब
अगर इस किसी के पास और भी जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे नीचे नीचे दीजिए। जितना मैंने पढ़ा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो बातें मनोज मुंतशिर जी ने वीडियो में कही है उसको फैक्ट्स के आधार पर तो कोई भी काउंटर नहीं कर पाया, और इसी कारण से उन पर पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं कि भाई इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, इसने तो इतिहास ही नहीं पढ़ा हुआ, पता नहीं कहाँ से इतिहास पढ़ा हुआ है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें की गई। पर मैं मनोज मुंतशिर जी से यही कहना चाहता हूँ कि करोड़ों भारतवासियों को जो भी इस देश की संस्कृति से, सभ्यता से प्रेम करते हैं, वे सभी करोड़ों भारतवासी आपसे प्रेम करते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।